ओके रुको 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 रुको, हमारे पूज्य लोकी जी आखिरी बार कुछ बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने दो। ये जीव ये तुमसे झूठ बोल रहा है। डाल दो उसे अंदर। हे गाइस, वेलकम टू मूवीज टू वॉच टीवी। आज मैं आपको इस वीडियो में कोई मूवी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लॉकी एपिसोड 4 अपने बाकी एपिसोड से बेहतर है। वाई लॉकी एपिसोड 4 इज द बेस्ट एपिसोड। क्यों बेस्ट है ये मैं आपको इस एपिसोड को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पूरा एपिसोड एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ इस एपिसोड के उन्हीं मोमेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा जिससे ये एपिसोड हमें देखने में काफी थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग लगता है, रोमांचक और दिलचस्प लगता है। वैसे देखा जाए तो शुरू से अंत तक पूरा ये एपिसोड ही हमें इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन फिर भी मेरा ज्यादा फोकस सिर्फ उन्हीं इंटरेस्टिंग मोमेंट पर रहेगा जो इस एपिसोड को बेहतर बनाते हैं। सो दैट्स बीन सेड, लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, एपिसोड 4 के शुरू में ही एक छोटा सा क्लिप दिखाकर हमें टीज किया जाता है वो चीज दिखाने के लिए जो हम एपिसोड 1 से ही देखने के लिए काफी क्यूरियस थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टीवीए को क्रिएट करने वाले उन तीनों टाइम कीपर्स के बारे में, जिनका हमें इस एपिसोड के शुरू में ही कुछ सेकंड के लिए एक छोटा सा झलक देखने को मिलता है, जिससे हमें यह आइडिया जाता है कि फाइनली अब हमें इस एपिसोड में वो तीनों टाइम कीपर्स देखने को मिलने वाले हैं। और ये देखकर हमारे इस एपिसोड को देखने का जो इंटरेस्ट है वो काफी बढ़ जाता है। अब इसके बाद इस एपिसोड में हमें वहां पर इंटरेस्टिंग मोमेंट देखने को मिलता है जहां लोकी और सिल्वी लेमेंटिस प्लैनेट पर बैठकर अपने मौत का इंतजार कर रहे होते, क्योंकि यह प्लैनेट मून से टकराकर कुछ ही देर में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला रहता है और इन दोनों के पास यहाँ से बचकर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। तो यहाँ पर हमें जो इंटरेस्टिंग मोमेंट देखने को मिलता है वो है लोकी और सिल्वी के बीच में डेवलप होता हुआ एक छोटा सा इमोशनल और रोमांटिक रिलेशनशिप। छोटा सा ही रहता है लेकिन फिर भी हमें देखने में काफी अच्छा लगता है। और दरअसल इसी छोटे से मोमेंट की वजह से लोकी और सिल्वी की जान भी बच पाती है, क्योंकि इस दौरान टीवीए वाले को सेक्रेड टाइमलाइन पर यानी कि शाश्वत समय रेखा पर एक अलग सी शाखा बनती हुई दिखने लगती है, जिससे टीवीए वाले को पता चल जाता है कि ये दोनों अभी कहां पर हैं। और जैसे ये दोनों मरने वाले रहते हैं तभी टीवीए वाले वहां पर अचानक से टपक पड़ते हैं और इन्हें वापस टीवीए में लाकर कैद कर देते हैं। अब जो इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है वो है तब जब मोबियस लोकी को टाइम सेल में ले जाकर उसे उसी की एक बुरी यादों की कैद में डाल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीफ नाम की एक औरत आती है और लोकी को गालियां देकर उसके घोटे जाम कर देती है, और ऐसा इसके साथ बार बार होता रहता है जो हमें देखने में काफी फनी लगता है। अब इस एपिसोड का जो अगला इंटरेस्टिंग मोमेंट है वो है तब जब इंटरोगेशन रूम में लोकी मोबियस के पूछने पर कहता है कि सिल्वी तो सिर्फ एक प्यादा है, समय आने पर मैं उसे खत्म कर दूंगा। तो इस पर मोबियस कहता है कि हमने तुम्हारा काम कर दिया है, हमने सिल्वी को मिटा दिया है। ये सुनकर अचानक से लोकी की आंखें भर जाती है, वो सडनली इमोशनल हो जाता है, जिसे देखकर मोबियस हंसते हुए कहता है कि ओह, तुम्हें सिल्वी पसंद है, तुम उसे पसंद करते हो। और अब जाकर मुझे समझ में आया कि क्यों लेमेंटिस पर तुम दोनों के रहते हुए शाश्वत समय रेखा पर एक अलग सी ब्रांच बनी, क्योंकि तुम दोनों में एक अजीबोगरीब सा रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो गया था। अगर एक ही जीव के दो रूप आपस में इस तरह से रिलेशनशिप में आएंगे तो तबाही तो मचेगी ही। और इसके थोड़ी देर बाद हमें लोकी मोबियस को ये बताते हुए दिखता है कि तुम सब वेरिएंट्स हो, सब जितने भी यहाँ टीवीए में काम करते हैं। समय रक्षकों ने नहीं बनाया है तुम्हें, बल्कि समय रेखा से अगवा किया है। तुम्हारी सारी यादें मिटाई गई हैं, यादें जो सिल्वी अपने जादू से देख सकती है। ये सुनकर कहीं न कहीं मोबियस के मन में डाउट क्रिएट होने लगते हैं, और इन दोनों के इस कन्वर्सेशन को बाहर खड़ी हंटर B20 भी सुन लेती है, जिसे सुनकर इसके मन में भी टीवीए को लेकर डाउट खड़े हो जाते हैं। इसलिए अपने डाउट को दूर करने के लिए हंटर B20 सिल्वी के पास जाकर कहती है कि तुम मुझे मेरी टीवीए से पहले की जिंदगी दिखाओ। और सिल्वी ऐसा ही करती है, ये हंटर B20 को उसकी टीवीए से पहले की जिंदगी दिखाती है, जिसे देखकर हंटर B20 को यकीन हो जाता है कि लोकी और सिल्वी सही बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ मोबियस जो लोकी की बातों को सुनकर बेचैन हो गया है, इसकी यह बेचैनी तब दूर होती है जब ये रवोना का टेम्पर चुराकर उसमें एक वीडियो प्ले करता है, जिसमें यह हंटर C20 को वही सेम बात बोलते हुए देखता है जो थोड़ी देर पहले लोकी बोल रहा था। अब ये देखकर मोबियस के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और इसे भी टीवीए की सच्चाई पता चल जाती है। टीवीए की असली सच्चाई जानने के तुरंत बाद मोबियस लोकी के पास जाता है और उसे टाइम सेल से निकालकर जैसे ही बाहर आता है वो देखता है रवोना को कुछ टाइम हंटर के साथ खड़े हुए। यहाँ पर हमें एक और छोटा सा इमोशनल मोमेंट और एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग मोमेंट भी देखने को मिलता है, जब मोबियस रवोना से कहता है कि पता है, अगर मुझे कहीं पर जाने को मिले तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा जहां का मैं हूं। और इसके ऐसा कहने के तुरंत बाद ही रवोना मोबियस को मिटा देती है। दोस्तों, मोबियस को जितनी आसानी से और जितनी तेजी से मिटाया जाता है, ये देखकर मुझे कहीं न कहीं आइडिया आ गया था कि मोबियस मरा नहीं होगा, क्योंकि मोबियस जो है वो सीरीज का कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है। ये एक मेजर कैरेक्टर है जिसका इतना आसानी से और पलक झपकते ही निपट जाना मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा।
अब अंत में हमें जो इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं वो है तब जब रवोना लोकी और सिल्वी को टाइम कीपर्स के पास लेकर जाती है, जहां हमें फाइनली वो तीनों टाइम कीपर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर ही हमें वे कार्टून जैसे लगते हैं, रियल नहीं लगते हैं। और रियल लगेंगे ही क्यों, क्योंकि वे रियल है ही नहीं है, जो हमें कुछ देर बाद पता भी चल जाता है। इस बीच हमें कुछ समय के लिए एक्शन सीन्स भी देखने को मिलते हैं और फाइनली अंत में हमें एक और सरप्राइजिंग मोमेंट देखने को मिलता है, जो है रवोना का लोकी को मिटा देना। बोलो क्या है? तो दोस्तों लोकी का मिट जाना ये हमें सरप्राइजिंग तो लगता है, लेकिन साथ में ये ऑब्वियस भी लगता है कि लोकी मरा नहीं होगा, क्योंकि ये सीरीज का मेन हीरो है। एक वक्त के लिए हम ये मान सकते हैं कि हाँ मोबियस सच में मर गया होगा, पर सीरीज का मेन हीरो का मर जाना जबकि अभी सीरीज खत्म नहीं हुई है, ये इम्पॉसिबल है। और होता भी ऐसा ही है। इस एपिसोड के अंत में हमें यही देखने को मिलता है कि लोकी मरा नहीं है, बल्कि वह ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया है जहां उसी के कई सारे वेरिएंट्स भरे पड़े हैं। अब दोस्तों अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि क्यों लॉकी एपिसोड 4 एक बेस्ट एपिसोड है, तो जैसा आपने देखा कि इस एपिसोड में हमें सब कुछ देखने को मिला, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री, जो कि हमें बाकी के एपिसोड में उतना देखने को नहीं मिला है। देयरफॉर लॉकी एपिसोड 4 इज द बेस्ट एपिसोड। अब अगर मैं एपिसोड 4 के बाद लॉकी सीरीज के बाकी एपिसोड को अपने पसंद के अनुसार रैंकिंग दूं, तो मैं दूसरे नंबर पर एपिसोड 5 को रखना चाहूँगा, तीसरे नंबर पर एपिसोड 6, चौथे नंबर पर एपिसोड 1, पांचवें नंबर पर एपिसोड 3 और लास्ट में यानी कि छठवें नंबर पर मैं रखना चाहूँगा एपिसोड 2 को। आपने अगर इस सीरीज को देखा है तो आपके पसंद के अनुसार इन सभी एपिसोड की रैंकिंग कैसी होनी चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये था मेरी आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए ताकि मैं अपना आपको बेस्ट दे सकूँ।